तमई माँ शेरा वाली हो, शेर एक तुमने जायो, ब्याह वो हमको लायो, और उसी शेर के कारण ही माथे पे लाली है, तमई माँ शेरा वाली हो। कहा कि आज से हम तुम्हारी पूजा किया करेंगे, तुम्हें घर में भोजन करवाया करेंगे, तो यहाँ तक आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और घर वाली माँ अगर प्रसन्न है तो मंदिर वाली माँ अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। अब काफी हमारी माताएं सोचती हैं, खूब पति की सेवा करती हैं कि हम दो हमारे दो, है? ऐसा नहीं, पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, जेठ जेठानी का आदर, ननद से प्रेम, देवर को दुलार, तब कहलाओगी आप पतिव्रता, पतिव्रता। अच्छा, ये भी एक व्रत है माताओं, ये भी एक व्रत है। अच्छा, हमारी माताएं खूब व्रत करती हैं, खूब 9 दिन व्रत रहती हैं। बोले आज सोमवार का दिन है, भोले बाबा पे जल चढ़ाऊंगी, खूब भोले बाबा को मनाऊंगी, लेकिन पति से झूठ बोलूंगी, बातें बनाऊंगी। शुक्रवार का दिन है, बोले खूब संतोषी माता को खीर पूरी का भोग लगाऊंगी, खूब मनाऊंगी, लेकिन अगर सास ससुर ने पानी मांग दिया तो बातें बनाऊंगी। ये कौन सा व्रत है माताओं? व्रत का मतलब होता है संकल्प। संकल्प करिए, कभी भी अपने सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी। संकल्प करिए, पति से झूठ नहीं बोलूंगी। संकल्प करिए, अपने पति के अलावा पराये पुरुष को पिता भाई पुत्र की दृष्टि से देखूंगी। ये संकल्प करिए, पति की प्यारी बनो, सास ससुर की प्यारी बनो, जेठ जेठानी की प्यारी बनो, पड़ोसन की प्यारी बनो। हमारे भाइयों को भी संकल्प करना चाहिए, कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, अपनी पत्नी के दिल को नहीं दुखाऊंगा, और अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री को माँ बहन और पुत्री की दृष्टि से देखूंगा। संकल्प करिए, ब्याज पर ब्याज रख करके गरीब के बच्चों को नहीं भटकाऊंगा। संकल्प करिए, कभी भी खेतों की मेड़ों को नहीं काटूंगा। यह संकल्प करिए। अच्छा, हमारी माताएं रोज भागवत सुनने के लिए आती हैं, रोजाना वो नई नई साड़ी पहन के आती है। आज जो साड़ी पहन के आई वो कल नहीं आएंगी। अच्छा माताओं, कौन कौन अपने अपने पति के पैर छूती है? हाथ खड़ा करना। बताओ, इतनी हमारी माताएं कथा सुनने के लिए आई हैं, 2 हाथ उठे हैं, बताओ। पीछे वाली अच्छा छुपाए के को आती हो। अच्छा, काफी हमारी माताएं ये सोच रही होंगी कि हमारे पति तो परदेश में है, अब हम उनके कैसे चरण स्पर्श करें, वो तो दूर है। तो सुबह उठो, अपने पति के चरणों का ध्यान करो, कहो कि न चिट्ठी पहुंचे न तार पहुंचे, और जहां हमारे प्राणाधार हैं वहां इस दासी का प्यार पहुंचे। ऐसे अपने पति को याद करिए। सीता सती सावित्री ये कई मंदिरों में माथा टेकने के लिए नहीं गई, इन्होंने अपने पति में ही परमेश्वर को देखा है, पति में ही भगवान को देखा है। तो आप भी अपने पति में ही परमेश्वर देखिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारी माताएं तो पति को भगवान मानती हैं, परमेश्वर मानती हैं।
शाम को आएंगे, आरती उतारूंगी, बढ़िया तरीका से भोजन करवाऊंगी। अब वे उधर जसवंत नगर से आए, पौआ पी के चले आए। अच्छा, हमारे भाइयों की भी काफी संख्या है। कौन कौन अपने माता पिता के पैर छूते, हाथ खड़ा करना। हमारी माताएं फिर भी ठीक है। आज धरो भगवान कन्हैया ने इतनी बातें कही हैं। नंद बाबा कहने लगे हैं, कन्हैया तुमने इतनी बातें कही, लेकिन एक भी बात हमारी समझ में नहीं आई है। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? कहा कि हम ये कहना चाहते हैं, आज से इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा, सब लोग गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। वैसे इंद्र की पूजा से हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बात यह है कि इंद्र को पूजा लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमको वैसे कोई इनकार नहीं, यदि हमें विशेषता देते हो उनका कोई अधिकार नहीं। खुद औरों के सहारे है, तो हमें सहारा क्या देना। आज धरो भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा जो खुद दूसरे के सहारे से अपना जीवन यापन कर रहा है और उससे सारा मांगा जाए तो इसमें अपनी मूर्खता है। इंद्र खुद दूसरे के सहारे है और हम उससे सारा मांग रहे हैं, तो इसमें तो हम लोगों की मूर्खता है। इंद्र क्या जाने, ऊसर बंजर बरसत ही सब रहन गई है। अरे इंद्र का काम है वर्षा करना, लेकिन हमारा काम नहीं है जो हम बेमतलब में इंद्र की पूजा करें। थोड़े से यज्ञ हवन करने के बाद में यदि उन्होंने इंद्रासन को प्राप्त कर लिया तो वो हमारे कोई इष्ट नहीं हो गए हैं बाबा। कि थोड़े से यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पाया है और हमने अपनी मूर्खता से अब उसे इष्ट ठहराया है। बाबा हमारे वो इष्ट नहीं है, हमारे इष्ट तो गोवर्धन महाराज हैं, तो हमें तो गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। कि सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। कहा सबका मालिक परमात्मा है, उसी का पूजन करना ये सच्चा पूजन है। गौर से देखा जाए तो अपना मालिक गोवर्धन महाराज है, उन्हीं का हम लोग पूजन करेंगे। बाबा ने कहा लाला इंद्र नाराज हो जाएंगे, जल की वर्षा नहीं करेंगे, और यदि जल की वर्षा नहीं हुई तो हम सब भूखों मर जाएंगे। कहा कि बाबा उसकी आप चिंता क्यों कर रहे हो? यमुना से काट करके पानी हम अपने खेतों तक पहुंचा लेंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है इंद्र के पानी की। बाबा आप बिल्कुल चिंता न करें। हमने सुना है
हिमालय पर्वत के नीचे अधिक वर्षा होती रहती है। तो क्या बाकी भी लोग इसी तरीका से हर साल इंद्र की पूजा करते हैं तब जल की वर्षा होती है? बाबा जिस पर हम लोग विचरते हैं, गौए बछड़ा सब चरते हैं, उन गोवर्धन की महिमा से दिन रात किलोले करते हैं। कहा कि हम लोग गोवर्धन महाराज की कृपा से कितने प्रसन्न रहते हैं। बोलो हम सबकी रक्षा करते हैं, हम सभी की देख रेख करते हैं, तो हमें तो पूजन गोवर्धन महाराज का करना चाहिए। आज भगवान कन्हैया ने ये खबर घर घर में फैला दी है, पूरे वृंदावन में ये खबर पहुंचा दी कि आज इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा, सभी लोग गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। तो गोपी ग्वालवाल भगवान कन्हैया के पास आए हैं। कन्हैया पूछने लगे, ये बताओ आप लोग किसका पूजन करेंगे? कहा कि जिसका पूजन आप करेंगे उन्हीं का पूजन हम कर देंगे। और ये शिवांश ये मैं नोटों के ओर से सम्मानित कर रहे हैं। और ये श्रीमान गिरीश बाबू चक्र ये 100 रुपये हमें भेंट कर रहे हैं। और ये श्रीमान नाथूराम ये 100 रुपये हमें भेंट कर रहे हैं। और ये श्रीमान मेहदाब हरिनगर ये भी हमें नोटों के ओर से सम्मानित कर रहे हैं। और ये मनु श्याम नगर ये भी हमें नोटों के ओर से सम्मानित कर रही हैं। और ये यज्ञपति महाराज उनकी बहन जी की तरफ से सिया और सुनीता उनकी तरफ से नोटों का हार हमारे गले में आया है। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के भंडार भरें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। आज इधर सभी ग्वाल बाल गोपियां गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन बाबा नंद कहने लगे, कन्हैया अभी भी हमारी बात को मान लीजिए, अगर तुमने इंद्र का पूजन छुड़वा दिया तो इंद्र वृंदावन पर प्रकोप डाल देंगे, बड़ी बुरी दशा हो जाएगी। तुम इंद्र का पूजन न छुड़वाओ, गोवर्धन का पूजन न करवाओ। आज बाबा नंद ने बहुत समझाया है कन्हैया को, लेकिन भगवान नहीं माने हैं।
यशोदा, रोहिणी, बलराम, ग्वाल बाल सभी गोपियां, नंद बाबा, भगवान कन्हैया आज आगे बढ़े हैं गोवर्धन का पूजन करने के लिए। तो मीठे मीठे पकवानों को लेकर के गोपियां आगे बढ़ी हैं। परीक्षित महाराज, जगपति महाराज और जिन लोगों ने जनेऊ धारण किया है, जो भी वरुण हैं, सभी गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। और हमारी माताएं, बहनें और जो भी कलश वाली बहनाएं हैं, सभी गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। आज गोवर्धन महाराज